शहर में चल रहे सरेखा रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य को लेकर प्रशासन द्वारा यातायात में बाधा को लेकर सर्विस रोड का ख्याल निर्माण कार्य प्रारंभ होने के पहले नहीं रखा गया। लोगों को अंडरपास का ख्वाब दिखाया गया जिससे कि यहां से आवागमन होकर जनता को सहूलियत मिल सके, लेकिन लंबे समय बाद भी सरेखा अंडरपास का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। कई बार डेडलाइन आई और चली गई, लेकिन काम आधा अधूरा ही नजर आता है। इधर यातायात की दिक्कतें भी कुछ कम नहीं है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि आरओबी निर्माण एजेंसी भी उस तेजी से काम नहीं कर पा रही है जैसा कि होना चाहिए। वजह यह है कि यहाँ कभी भी निर्माण कार्य चलते रहने के दौरान दुर्घटना हो जाने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में अगर सरेखा अंडरपास समय रहते पूर्ण हो जाता तो परेशानी काफी हद तक कम हो जाती। जिला प्रशासन द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के नाम पर जहां तहां बुलडोजर चलाया जाता है। सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करना हो या फिर फुटकर विक्रेताओं में प्रशासनिक भय कायम रखना हो तो अधिकारी इसमें पीछे नहीं है। लेकिन इसे क्या कहा जाए कि अंडरपास निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हो जाने और भू मालिक को मुआवजा के तौर पर राशि दिए जाने के बाद भी सरेखा अंडरपास की राह में अड़चन बना एक ढाबा गिराने के लिए प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। ये ढाबा जन चर्चाओं में प्रशासनिक सुस्त रवैये का परिचायक बना हुआ है। किसी भी मार्ग निर्माण को लेकर नियम है कि पहले सर्विस रोड या अप्रोच रोड बनाया जाए, इसके बाद ही निर्माण कार्य को शुरू किया जाए। लेकिन बालाघाट में सरेखा ओवरब्रिज निर्माण को लेकर इस नियम के तहत काम नहीं किया गया। रूट डायवर्शन के नाम पर नवेगांव से गोंगलई और यहां से डेंजर रोड होते हुए भारी वाहनों की आवाजाही के लिए आदेश जारी कर दिए गए। शहर के भीतर आवाजाही के लिए दोपहिया चालकों और हल्के वाहनों के लिए सरेखा मार्ग से यातायात प्रारंभ रखा गया था। इसी बीच अंडरपास निर्माण कार्य भी शुरू हुआ, जिससे भरोसा जताया गया कि जल्द ही ये पूरा होगा तो आवाजाही सुगमता से हो सकेगी। लेकिन लंबा समय बीत चुका है, कई डेडलाइन आई और चली गई, फिर भी अंडरपास निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार दिसंबर 2023 में अंडरपास के पूर्ण होने की बात कही जा रही थी, जिसके बाद मई की डेडलाइन आई और फिर इसे अप्रैल 2024 तक आगे बढ़ाया गया। तत्कालीन कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने इस कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन बारिश की वजह से काम अटका रहा। इस बीच रेलवे ने क्रेन मशीन के द्वारा रेल यातायात को रोकते हुए गर्डर डालने का काम पूरा किया। देखा जाए तो निर्माण कार्य में जितनी तीव्रता रेलवे विभाग द्वारा दिखाई गई है, उतनी जिला प्रशासन की ओर से नजर नहीं आती है। कलेक्टर मृणाल मीना ने पदभार संभालने के बाद निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया था, जिसमें अंडरपास भी शामिल था। उन्होंने भी जल्द ही कार्य को पूर्ण किए जाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन कुल मिलाकर अब तक लगभग 4 बार सरेखा अंडरपास की डेडलाइन बढ़ाई जा चुकी है और काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। कब पूरा होगा ये भी कहा नहीं जा सकता है। अंडरपास से जुड़ी जानकारी में कहा जा रहा था कि भूमि अधिग्रहण की वजह से कामकाज पर असर पड़ रहा है, जिसे लेकर मार्ग में बाधा बनने वाले निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए 16 अक्टूबर 2024 को पत्राचार हुआ, जिसके बाद कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग जबलपुर के माध्यम से अंडरपास की राह में बाधक बने 400 वर्ग मीटर भूमि में से 105 वर्ग मीटर निर्माण कार्य के पहुंच मार्ग में पड़ने वाले निजी भूमि के भू अर्जन की कार्यवाही करते हुए 4 नवंबर 2024 को 45,20,250 रुपये का भुगतान भू अर्जन शाखा के पीड़े खाते में किया जा चुका है। पत्राचार का समय निकाल भी दिया जाए तो लगभग 15 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन इस अंडरपास निर्माण की राह में बाधक बने ढाबे को हटाने के लिए लाखों रुपये मुआवजा राशि देने के बाद भी हाथ नहीं लगा सका है और इसे हटाकर मार्ग को सुगम बनाने और अंडरपास निर्माण पूर्ण किए जाने को लेकर प्रशासनिक गंभीरता शून्य है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे विभाग ने पूर्ति से अंडरपास निर्माण के सभी काम पूरे कर लिए हैं। प्रशासन को उन्होंने मार्ग निर्माण को लेकर सूचित भी कर दिया था और अगर ढाबे को हटाया जाए तो लगभग 1 महीने में अंडरपास को प्रारंभ करने की स्थिति में रेलवे रहेगा। लेकिन जैसे कि मुआवजा राशि जारी होने से स्पष्ट है कि वो प्रशासन जो समय समय पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर अधिकारियों की फौज और बुलडोजर लेकर निकल पड़ता है। शासकीय नियमों के तहत मुआवजा राशि देने के बाद भी अंडरपास की राह में रोड़ा बन रहे ढाबे को ढहाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, जो जन चर्चाओं में इस प्रकार बरती जा रही प्रशासनिक नाकामी को हास्यास्पद समझा जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि इस ढाबे को ना हटाने के लिए राजनीतिक दबाव भी है। हो सकता है कि प्रशासन इसी दबाव में आकर अपने कदम पीछे खींच रहा है, लेकिन तथ्य यह भी है कि आवश्यक तौर पर अंडरपास के लिए रास्ता देने ढाबा तो हटाया जाना है, तो फिर इसमें कार्यवाही करने के लिए इतना विचार क्यों?